डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल ऑन द कार्नोट एंड रैंकाइन साइकिल पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रैंकाइन साइकिल के न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है इसको रीड आउट कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम आपको समझा देंगे इसको। तो जो पहला न्यूमेरिकल है उसमें दिया हुआ है अ सिंपल रैंकाइन साइकिल वर्क बिटवीन द प्रेशर ऑफ 30 बार एंड 0.05 बार। द इनिशियल कंडीशन ऑफ स्टीम बीइंग ड्राई सेचुरेटेड, मतलब स्टीम जो टरबाइन सेक्शन में जा रही है वो ड्राई सेचुरेटेड है। कैलकुलेट, पहला करना है टरबाइन वर्क, दूसरा पंप वर्क, तीसरा हीट सप्लाई, चौथा साइकिल एफिशिएंसी, पांचवा वर्क रेशियो और छठवां स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन। तो जो रैंकाइन साइकिल पावर प्लांट है वो दो प्रेशर पे काम कर रहा है, 30 बार जिसे कि हम बॉयलर प्रेशर बोल रहे हैं, और 0.05 बार जिसे कि हम कंडेंसर प्रेशर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि 30 बार पे बॉयलर प्रेशर की कंडीशन है, और दूसरा जो 0.05 बार है, 2 से 3 लाइन में दिख रहा है, ये आपका कंडेंसर प्रेशर है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले डेटा गिवन लिखते हैं। पहला दिया है बॉयलर प्रेशर 30 बार, दूसरा दिया है कंडेंसर प्रेशर, ये है 0.05 बार जिसे कि एग्जॉस्ट प्रेशर भी बोलते हैं, और बॉयलर प्रेशर को हम इनलेट प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। अब इसको किस तरीके से करना है ये हम देख लेते हैं। तो डायग्राम में जैसे आप देख रहे हैं टीएस डायग्राम बना हुआ है। टीएस डायग्राम में हमारी कंडीशंस दिखी हुई हैं। तो पहली जो कंडीशन है उसमें पहला जो पॉइंट आप देख रहे हैं 1 पॉइंट, ये टरबाइन का इनलेट सेक्शन कहलाता है, और वहां से हम एक्सपांसन करते हैं स्टीम को स्टीम टरबाइन के अंदर। तो 1 to 2 जो है आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन है, 2 से 3 जो है स्टीम को कंडेंस कर रहे हैं कंडेंसर यूनिट में, 3 से 4 जो है ये कंप्रेशन हो रहा है पंप के माध्यम से, 4 से जो 5 है वो हीटिंग कर रहे हैं सेचुरेशन कंडीशन तक, और 5 से 1 तक फिर कंटिन्यूसली हीटिंग कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो इस तरीके से पूरी वर्किंग होती है। और इसी में चूंकि हमारे पास 30 बार यानी कि पहला इनिशियल प्रेशर दिया है 30 बार, और 0.05 जो है एग्जॉस्ट प्रेशर दिया है, इस पे स्टीम टेबल से हमें कुछ वैल्यू रीड आउट करनी पड़ेंगी, और देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू कितनी लाई कर रही है, उसके हिसाब से हमें फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फ्रॉम स्टीम टेबल T1 इज इक्वल टू 30 बार पे हमारा सेचुरेशन टेम्परेचर कितना है वो हम देख लेते हैं। तो सेचुरेशन टेम्परेचर को टी एस ए टी लिखते हैं, और ये वैल्यू है 239 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको यदि हम कैलविन में चेंज करते हैं तो +273 ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा कैलविन में आ जाता है। इसकी वैल्यू है 506.9 कैलविन, ये सेचुरेशन टेम्परेचर है। उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है ये हमारे पास 0.001217 मीटर क्यूब पर केजी है। फिर एंथैल्पी ऑफ जो फ्लूइड है ये हमारे पास 1008.4 किलो जूल पर केजी है। एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड की वैल्यू 30 बार पे इतनी है। HFG की वैल्यू, एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड एंड वेपर, ये हमारे पास 1775.7 किलो जूल पर केजी है। ये हम स्टीम टेबल से ही रीड कर रहे हैं। उसके बाद जो Hg की वैल्यू है ये हमारे पास 2804.2 किलो जूल पर केजी है। एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड जो है ये हमारे पास 2.646 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन है। फिर एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड एंड वेपर जो है हमारे पास 3.541 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन है। फिर Sg की जो वैल्यू है ये हमारे पास 6.187 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन है। ये हमने 30 बार पे इतनी प्रॉपर्टी देख ली। जितनी प्रॉपर्टी यहाँ पे देखी उतनी ही सेम प्रॉपर्टी हमें P2 यानी कि 0.05 बार पे देखनी है। तो यहाँ पे जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो टेम्परेचर यहाँ पे है
9 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी को यदि हम 273 से ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास निकल के आएगी वैल्यू 305.9 केल्विन। जैसे कि हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड देखा था, वैसे यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड की वैल्यू रहेगी 0.001005 मीटर क्यूब पर केजी। ये हमारे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड की वैल्यू रहेगी। HF की वैल्यू जो रहेगी ये 137.80 किलो जूल पर केजी। HFG की जो वैल्यू रहेगी वो 2423.7 किलो जूल पर केजी। HG की जो वैल्यू रहेगी 2561.5 किलो जूल पर केजी रहेगी। उसके बाद एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड की जो वैल्यू रहेगी 0.4579 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन रहेगी। एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड एंड वेपर जो रहेगी वो यहाँ पे वैल्यू है 7.9200 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। और जो एंट्रोपी ऑफ वेपर रहेगी वो वैल्यू है 8.3958 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन, ये वैल्यू रहेगी। अब अपने को चूंकि यहाँ पे x2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसके लिए यहाँ पे हम वर्कआउट करेंगे। तो x2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एंट्रोपी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू एंट्रोपी एट पॉइंट 2, ऐसा हम यहाँ पे लिखेंगे। क्योंकि आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होता है स्टीम टरबाइन के अंदर, इसलिए यहाँ पे जो एंट्रोपी पहले पॉइंट पे रहेगी वो पॉइंट दूसरे के बराबर रहेगी। अब चूंकि आप जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, पहला जो पॉइंट है वो ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन है। तो ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन का मतलब होता है जो एंट्रोपी हम यहाँ पे यूज करेंगे वो वेपर की इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहां पे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को एक्सपांड किया जा रहा है। तो एंट्रोपी एट पॉइंट 1 6.87 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो फार्मूला रहेगा H2 के लिए SF2 X2 SFG2, ये फार्मूला चलेगा हमारा यहाँ पे। तो SF2 यानी कि फ्लूइड की एंट्रोपी है और SFG2 जो है हमारी फ्लूइड एंड वेपर की एंट्रोपी है। तो ये दूसरे पॉइंट पे देखना है। अभी हमने जो वैल्यू यहाँ पे देखी ये एट द प्रेशर ऑफ P1 पे थी, और यहाँ पे जो वैल्यू हम देखेंगे ये प्रेशर हमको P2 पे देखनी है। क्योंकि P1 जो है बॉयलर प्रेशर है, जहां पे कि टरबाइन सेक्शन पे स्टीम अंदर आ रही थी, तो वहां से हम एक्सपांशन कर रहे हैं। और एक्सपांशन कहां तक हो रहा है, ये हो रहा है 0.05 बार तक हो रहा है। तो वहां तक हमें जाना है। तो अब जो SF2 या SFG2 लिखा हुआ है ये 0.05 बार पे देखना है। तो 30 बार जो है हमारा यहाँ पे P1 प्रेशर है, और जबकि 0.05 बार जो है ये P2 प्रेशर है। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ेंगे 6.187 जो हमारे एंट्रोपी थी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की। अब SF2 की जो वैल्यू है हम यहाँ पे देख रहे हैं, प्रेशर P2 पे 0.05 बार पे 0.54579, क्योंकि हमें ड्राइनेस निकालनी दूसरे सेक्शन पे, तो X2 जो कि हमारे लिए अननोन वैल्यू है। फिर SFG की वैल्यू जो है 7.92 यहाँ पे जो वैल्यू है, तो उसको हम नोट डाउन यहाँ पे कर लिए हैं। तो अब उसके हिसाब से हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो X2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ रही है 0.721। ये वैल्यू हमारी ड्राइनेस कहलाएगी एट द एंड ऑफ एक्सपांशन। तो टरबाइन से जैसे ही एक्सपांशन कर रहे हैं और निकल के हमारी स्टीम कंडेंसर यूनिट में आ रही है, तो वहां पे इसकी वैल्यू 0.721 रहेगी। अब अपने को निकालना है एंथैल्पी। पॉइंट 2 पे ये रहेगी एंथैल्पी एट पॉइंट 2। तो इसके लिए हमारे को फार्मूला पता है, H2 इज इक्वल टू HF2 प्लस X2 HFG2, ये फार्मूला रहता है। तो ये दोनों जो वैल्यू हम देखेंगे ये भी प्रेशर P2 पे रहेगी, और प्रेशर P2 है 0.05 बार, जैसा कि यहाँ पे किया था। ये भी प्रेशर हमारा 0.05 बार था, और यहाँ पे भी प्रेशर 0.05 बार है।
तो यहाँ पे एंथैल्पी एट पॉइंट 2 पे निकाल लेंगे। H2 इज इक्वल टू HF2 की जो वैल्यू है यहाँ पे ये कहलाएगी 137.80। हमारे पास ड्राइनेस आ चुकी है, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे 0.721 मल्टीप्लाई बाई HFG की जो वैल्यू है ये है 2423.7। तो यहाँ से जो H2 की वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू निकल के आ रही है 1882.86 किलो जूल पर केजी। ये एंथैल्पी H2 की वैल्यू रहेगी। तो इसके बाद हमको जो कैलकुलेशन करना है उसमें पहला नंबर है टरबाइन वर्क। टरबाइन वर्क के लिए हमारे पास फार्मूला रहता है, ये फार्मूला है H1 माइनस ऑफ H2 और H1 का मतलब होगा Hg। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो Hg दी हुई है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की एंथैल्पी दी हुई है, तो ये एंथैल्पी हमारी H1 के बराबर रहेगी। तो टरबाइन वर्क इसको हम Wt लिख सकते हैं। Wt इज इक्वल टू H1 की वैल्यू 2804.2 माइनस ऑफ H2 की जो वैल्यू रहेगी 1882.86। ये हमारे पास टरबाइन वर्क निकल के आ जाएगा। ये टरबाइन वर्क निकल के आ रहा है 921.34 किलो जूल पर केजी। इसको हम आंसर करके लिख देंगे क्योंकि हमें ये निकालना था। तो ये हमारा पहला कंटेंट निकल आया जो हमें निकालना था। अब दूसरे कंटेंट के लिए हम काम करेंगे यहाँ पे कि जो हमें पंप वर्क निकालना है। तो पंप वर्क के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, उस पंप वर्क को हम उस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये फार्मूला रहता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ब्रैकेट में P4 माइनस ऑफ P3। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो कंप्रेशन कर रहे हैं लिक्विड को बाई पंप के माध्यम से और बॉयलर यूनिट सेक्शन में हम कंप्रेस करके पानी को भिजा रहे हैं। तो जो चेंज ऑफ प्रेशर रहेगा, यानी कि जो कंप्रेशन की जो लाइन है, आइसेंट्रोपिक जो कंप्रेशन हो रहा है वो 3 to 4 हो रहा है, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 3 to 4 हो रहा है। तो इस कंप्रेशन से हम यहाँ पे प्रेशर की जो वैल्यू वो देख लेंगे। तो 4 पे वैल्यू मतलब यहाँ पे 30 बार है और 3 पे वैल्यू मतलब यहाँ पे ये P3 के बराबर है, यानी कि P2 और P3 की जो वैल्यू है वो 0.05 बार है, जबकि जो P1 और P4 की वैल्यू है वो 30 बार है। तो यहाँ पे पंप वर्क निकालने के लिए WP लिख लेंगे और WP इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हमको लोएस्ट वाले प्रेशर पे देखना है, रीड करना है। वो वैल्यू है 0.001 ये वैल्यू है और ब्रैकेट के अंदर 30 माइनस ऑफ 0.05। अब चूंकि हमको किलो जूल पर केजी बनाना है, वॉल्यूम हमारा मीटर क्यूब पर केजी में है और प्रेशर को हम यदि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं तो ये हमारा जो रहेगा किलो जूल पर केजी में आंसर निकल के आएगा। तो पंप वर्क की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 2.995, जिसे कि हम रफली अप्रोक्सीमेटली 3 किलो जूल पर केजी लिख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पैरामीटर निकल के आ गया जिसे कि हम पंप वर्क बोल रहे हैं। तीसरा हमारा हीट सप्लाई। हीट सप्लाई के लिए हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है, ये फार्मूला है H1 माइनस ऑफ H4। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम में जो 0.4 है और जो 0.1 है, तो 0.4 हमने जब कंप्रेशन कंप्लीट कर दिया तो 0.4 पे हीटिंग चालू हो गई और वो हीटिंग कंटिन्यूसली 1 पॉइंट तक चल रही है। तो इसको हम मॉडिफाइड फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं H1 माइनस ऑफ HF3, यानी कि S3 की वैल्यू प्लस पंप वर्क, ये हमारे पास फार्मूला रहेगा। तो अब यहाँ पे जो S3 की वैल्यू है वो फ्लूइड की एंथैल्पी कहलाएगी लोएस्ट प्रेशर पे। फ्लूइड की एंथैल्पी हमारे पास ये है 137.80। इस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो इसको हम लिखेंगे HF3 और ये वैल्यू है 137.80 किलो जूल पर केजी। और हीट सप्लाई को हम शो करेंगे QS से, और QS इज इक्वल टू है H1 माइनस ऑफ HF3 प्लस पंप वर्क। तो हमारे पास H1 की वैल्यू भी अवेलेबल है, HF3 की वैल्यू भी अवेलेबल है,
और पंप वर्क की वैल्यू भी अवेलेबल है। तो H1 की वैल्यू हमारे पास हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, ये वैल्यू है 2804.2 माइनस ऑफ HF3 की वैल्यू 137.80 प्लस जो पंप वर्क है हमारे पास अभी हमने निकाला, ये 3 किलो जूल पर केजी है। तो यहां से जो हीट सप्लाई की वैल्यू आएगी वो आ रही है 2663.4 किलो जूल पर केजी। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा तीसरा पैरामीटर है। चौथा पैरामीटर, फोर्थ, जैसे कि हम साइकिल एफिशिएंसी बोल रहे हैं, साइकिल एफिशिएंसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ईटा साइकिल। और ये हमारा फार्मूला होता है जितना भी हमारा वर्क डन टरबाइन के द्वारा हो रहा है, जितना भी वर्क डन हमारा पंप के द्वारा हो रहा है, और जितनी भी हीट सप्लाई हो रही है। तो टोटल वर्क डन यानी कि टरबाइन वर्क डन माइनस पंप वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमारे पास टरबाइन वर्क भी अवेलेबल है, पंप वर्क भी अवेलेबल है, हीट सप्लाई भी पता है। तो हमारे पास टरबाइन वर्क निकल के आया था, यहाँ पे भी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था 921.34 माइनस ऑफ जो पंप वर्क निकल के आया है वो 3 किलो जूल पर केजी, और हीट सप्लाई जो निकल के आई है वो 2663.4। तो उससे हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा, एफिशिएंसी आएगी परसेंटेज में 34.47%। ये हमारी साइकिल एफिशिएंसी आ गई। इसको भी हम आंसर करके लिख सकते हैं। फिर हमारे पास पांचवा जो है ये है वर्क रेशियो। और वर्क रेशियो का मतलब होता है यहाँ पे कितना वर्क डन किया गया, नेट वर्क डन, और कितनी यहाँ पे टरबाइन वर्क किया गया, इन दोनों का रेशियो होता है वर्क रेशियो। तो नेट वर्क डन को हम W नेट के नाम से जानते हैं और टरबाइन वर्क को WT के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो नेट वर्क डन है वो टरबाइन वर्क माइनस ऑफ पंप वर्क होता है। तो WT माइनस ऑफ WP अपॉन WT। तो जो WT है हमारे पास वो 921.34 है, और जो पंप वर्क है वो 3 है। इसके बाद जो टरबाइन वर्क है वो 921.34 है। तो वर्क रेशियो की जो वैल्यू निकल के आएगी वो रहेगी 0.9967। ये हमारा पांचवा आंसर आ जाएगा। तो अब जैसा कि हम लास्ट पैरामीटर अब कैलकुलेट करेंगे जो कि स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन का है। तो इसमें हमें देखना रहेगा कि टरबाइन वर्क कितना है, और हम इसको एक क्राइटेरिया रहते हैं 3600 जो कि आवर के बेस पर रहता है, और टरबाइन वर्क लिखते हैं। तो इन दोनों का रेशियो होता है, तो 3600 अपॉन टरबाइन वर्क, इससे हम स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास टरबाइन वर्क की वैल्यू अवेलेबल है, और स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन के लिए भी हम यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो 3600 अपॉन टरबाइन वर्क है 921.34, इससे वैल्यू निकल के आएगी 3.90 kg पर किलोवाट आवर। ये हमारी वैल्यू आ गई। तो हमने यहाँ पे 6 पैरामीटर निकाले। तो सबसे पहले हमने टरबाइन वर्क निकाला था, फिर उसके बाद हमने पंप वर्क निकाला था, उसके बाद साइकिल एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट करी थी, और साइकिल एफिशिएंसी के लिए हमें हीट सप्लाई थी, तो हीट सप्लाई भी हमने निकाला था। फिर हमने वर्क रेशियो निकाला जो कि नेट वर्क डन अपॉन टरबाइन वर्क का रेशियो थी, और फाइनली हमने स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन निकाला जो कि हमारा 3.90 किलोग्राम पर किलोवाट आवर के बेस पे निकल के आया।